सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े 95% मार्क्स कैसे स्कोर करना है। ठीक है, आप सुनकर ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े और वो भी 95% मार्क्स कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो यही चीज़ों का आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है, टॉपिक जो हमारी पहली है वो ये रहेगी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और आपको 95% मार्क्स लाना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको क्या करना है, उसे 2 से 3 बार पढ़ना है। आपको 15 मिनट उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड देखो क्या करना है, अब आपकी कॉपी की बात कर लेते हैं। तो आपको कॉपी कैसे लिखना है कि टीचर को ये एहसास ना हो कि बच्चा जो है बिना पढ़े लिखा है, ठीक है। देखो बात ये होती है कि जो एग्जामिनर होते हैं ना बोर्ड के, वो काफ़ी फास्ट होते हैं और आप जान लो कि इतने फास्ट होते हैं कि उनको पर कापी चेक करने का पैसा मिलता है। अब देखो यहाँ पे पैसे वाली मैटर आ गया। अगर आप अपनी कॉपी में एग्जामिनर को ज़्यादा समय देगा तो वो आपके नंबर काटता है। अब ये आप कहोगे कि कैसे काटता है, ये चीज़ें मैं अब बाद में डिस्कस करूँगा। एंड आपको कॉपी कैसे शुरुआत करना है, ठीक है। अगर देखो आपकी कॉपी ही वहाँ पे आपकी औकात बताती हो, क्योंकि आप नहीं होते, ये नहीं कोई पता चलता कि आप पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हो या आप क्लास के मॉनिटर या आप टॉपर हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी कॉपी होती है, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है और कॉपी से ही आपका अनुमान लगा लेता है कि आप किस टाइप के छात्र हो और आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉपी जो है ना, कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना। जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है तो बोर्ड परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको 4 चीज़ें करना है, ठीक है। क्या करना है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आपको जैसे कॉपी मिलती है तो आपको ब्लैक स्केल से लाइन खींच लेना, एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर, ठीक है, एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर आपको लाइन खींच लेना है और जो खंड कर रहे हो वो ऊपर आपको डाल देना है कि ये खंड अ का उत्तर है, खंड ब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, यानी जिस प्रश्न को करने जा रहे हो उसका उत्तर लिखने से पहले उसके नंबर आपको डाल देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद कॉपी में क्या करना है जो कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबरों की बरसात कर देगा, ठीक है। आपने 365 दिन होता है एक साल में, ठीक है, ये आपको अपने पढ़ाई में लगाना था, आपने नहीं लगाया और आप बिना पढ़े 95% मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। तो आप ला भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है कि कॉपी जब आप मिलती है तो उसकी फर्स्ट शुरुआत के पेज जो होते हैं कितने, 2 से 3 पेज, ठीक है, 2 से 3 पेज आपको क्या करना है कि सुंदर लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको देखो प्लस पॉइंट होती है एग्जाम में, सुंदर लिखना है और आपको उस प्रश्न को ध्यान देना है जो प्रश्न आपको कुछ आता हो, ठीक है। जैसे आपको व्यवहारिक रूप से आता हो, उसके कुछ फार्मूले आते हो, उसके कुछ पॉइंट आते हो, ठीक है, या आपने जिस दिन एग्जाम था उस दिन कुछ पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ही पढ़ लिया उस दिन और उसमें से कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको पूरे पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जो पेपर बनता है गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर बनता है ना वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे, सरकार ये नहीं चाहती कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो, ठीक है, और टीचर भी ये नहीं चाहता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने पेन से फेल करें। टीचर के सामने एक मजबूरी होती है और वो मजबूरी की वजह से ही आपको फेल करता है, ठीक है। देखो 365 दिन में आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। जिस दिन एग्जाम था उसी दिन सपोज आपने कुछ पढ़ लिया और एक आध दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन है, आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है और हम बताएं कि आपको सुंदर राइटिंग में करना है, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो इसके लिए आपको ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है कि जो शब्द हैं, ठीक है, शब्दों से शब्दों की बीच की दूरी, जैसे आपने कलम लिखा, ठीक है, अब आपको कॉपी लिखना है तो इसके बीच में दूरी आपको एक पेन की मोटाई इतना रखना है। कितना रखना है, एक पेन की जितनी मोटाई होती है उतना ही रखना है। और एक चीज़ का आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कोई बच्चे झुका हुआ लिखते हैं, ठीक है, न्यून कोण पे लिखते हैं, और कोई बच्चे 90 डिग्री पे लिखते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा लिखते हैं, और कोई अधिक कोण पे लिखते हैं, ठीक है, 90 अंश से अधिक कोण पे लिखते हैं। तो आपको उसी राइटिंग में लिखना है, ठीक है, एक ही टाइप की पूरी कॉपी लिखनी है। ये नहीं कि कहीं 90 अंश पे लिख दिए, कहीं 60-70 अंश पे लिख दिए, इसके बाद कहीं कहीं 110 अंश पे लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना। जो भी लिखो आप उसी टाइप से लिखो, ठीक है।
अब इसके बाद शेष क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया, फर्स्ट 1 से 2 पेज हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करके लिख लिया। एंड अब आपको क्या करना है, बचे हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो हमने बताया कि एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होता है, बोर्ड एग्जाम के ऊपर काफ़ी उसे 10 से 11 रुपये मिलती है। मैंने सभी एग्जामिनर से बात किया, ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और सभी के जो माइंड में ना वो एक ही चीज़ था, ठीक है। वो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखो आपने कॉपी में वो प्रश्न सॉल्व कर लिया, ठीक है, और शेष जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है कि एग्जामिनर आपको उस पर नंबर दे और आप बिना पढ़े 95% ला सको, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो करना क्या होगा कि जो भी प्रश्न है, ठीक है, अगर प्रश्न से रिलेटेड आपको कुछ भी कीवर्ड पता हो, यानी कि उससे रिलेटेड आप कुछ जानते हो या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्लास में कभी कुछ सुना हो, ठीक है, या आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चैप्टर पता हो कि ये इस चैप्टर से आया हुआ है, जैसे कोई होता है वैद्युत चैप्टर से आया हुआ है, कोई प्रकाश वाले चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक आपको पता है कि ये इस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कुछ जानते हो तो आप उसको लिखो, ठीक है। लेकिन आप कभी भी अपने कॉपी में गलत चीज़ें मत लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ख़राब चीज़ें लिख देते हैं, जिनकी कॉपी वायरल हो जाती है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि मैं कॉपी सादा जमा कर आ जाऊँगा और मुझे 95% मार्क्स मिल जाएगा, उस कॉपी में मैं 2 लाख रुपया लगा दूंगा। गाइस 1 करोड़ रुपया आप लगा दो कॉपी में, ठीक है। अगर आप सादा कॉपी जमा कर आते हो, सादा कॉपी, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखे हो, तो 110% कोई टीचर आपको लिख कर पास नहीं करेगा, ये लिखित गारंटी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, ना ही कॉपी में कभी गलत चीज़ें लिखना। आपको नहीं आता है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड बनाकर लिखो, लेकिन लिखो, गलत चीज़ों का आप इस्तेमाल मत करो, ठीक है। एंड देखो आपने बना कर लिख दिया। अब देखो टीचर क्या करता है, टीचर तो आपको फेल कभी नहीं करना चाहता है, ठीक है। आप जब भी लिखो, अगर आप एक क्वेश्चन हल करते हो ना, एक क्वेश्चन हल करने के बाद आपको 3 से 4 लाइन छोड़नी। कितनी लाइन छोड़नी? 3 से 4। इससे आपको क्या होता है कि टीचर को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, वो फटाफट पढ़ लेगा। एंड अगर वैसे करोगे तो आपकी काफ़ी साफ़ सुथरा लिखेगी, जो कि आपको एग्जामिनर को खुश कर देगी, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी पर फिदा हो गया तो आपको नंबरों की बरसात होने वाली है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। एंड आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, हमने बताया उससे रिलेटेड आप फार्मूला कुछ पता हो, कुछ पॉइंट उससे रिलेटेड पता हो, कुछ कीवर्ड पता हो, आप उसे राइट करके आओ। एग्जामिनर जरूर, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कुछ भी उससे रिलेटेड बनाकर लिखा है, तो आपको 2 नंबर मिलना तय है। कितने नंबर? 2 नंबर मिलना तय है। अगर इस क्वेश्चन को 5 नंबर वाले के कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये नंबर तो आपके चले जाएंगे, ठीक है। और आप जब भी एग्जाम में कुछ लिखो तो सादा पेज, यानी कि आप 2 पेज लिख दिए, उसके बाद 1 पेज सादा छोड़कर कॉपी भरने के चक्कर में दूसरे पेज से लिखना लगे। ऐसे करने पर क्या होता है कि आपकी आधी कॉपी चेक होगी, आधी कॉपी नहीं चेक होगी, और आपको लगता है कि बाद में हमने किया है लेकिन हमको नंबर नहीं मिला है, तो वही बाद में आप अपना कॉपी का रीचेकिंग कराते हो, तो नंबर तो बढ़ता है लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। और कॉपी में पैसा वैसा बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। जो भी अपने से रिलेटेड कीवर्ड, उससे रिलेटेड कीवर्ड कुछ आ गया, उस शब्द से रिलेटेड आप अपने शब्दों में कुछ जानते हो उसे लिखो, बट आपको सादा पेज नहीं छोड़ना है। तो अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करते, ठीक है। अगर मैथ का ही कोई आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, एग्जाम है, ठीक है, तो मैथ में आप क्या करो कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखने का भी आपको 1 से आधा नंबर मिलते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर उस क्वेश्चन को भी लिखोगे ना, तो आपको क्या होगा कि 1 नंबर आधा नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े 95% ला सकते हो। और आप अपने कॉपी में कभी भी इस तरह की चीज़ें मत लिखना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ कॉपी में चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छे नंबर से पास कर दो। हड़प्पा की सभ्यता पे देखो प्रकाश डालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे टार्च की सहायता से प्रकाश डाला गया है, यानी बिल्कुल कॉमेडियन स्थिति में आंसर को लिखा गया है, ठीक है। तो आप अपने जो आंसर होते हैं उसे साफ़ सुथरा फर्स्ट 2 से 3 पेज बेस्ट लिखना और वही प्रश्न करना जो अच्छे से आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि कोई खंड आप कर रहे हो, ठीक है, तो प्रत्येक खंड को या उपखंड को नए पेज से प्रारंभ करना है। और देखो टीचर कब खुश होता है, आपने अगर प्रश्नों को सीरियल से किया है, ठीक है, तो सीरियल से किया है तो उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी, समय भी कम लगेगा। तो सीरियल से करने पर टीचर खुश होते हैं, ठीक है। तो आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि कॉपी को सीरियल से उत्तर देने की कोशिश करो, ऐसे में एग्जामिनर आप पे फिदा हो जाएगा, ठीक है। और आप जो भी प्रश्न कर रहे हो, अब देखो हैंड राइटिंग जो होती है ना, अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो हमने बताया कि एक पेन की मोटाई इतना दूरी छोड़ छोड़ कर लिखो। अगर
हैंड राइटिंग पे देखो, लॉन्ग वाले हैंड राइटिंग पे जैसे जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, इस पे नंबर कटते हैं, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन पे नंबर नहीं कटते। अगर एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ लेता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना। आज का वीडियो बस यहीं पर बंद करता हूँ।